प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षोडश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में वीडियो के रूप में डाला हुआ है। आप इसे देखें और अपने सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करें, समझें, ताकि आपको प्रश्नोत्तरों को समझने में आसानी होगी। जब आप इस पाठ के पाठ वर्णन को या किसी भी पाठ के पाठ वर्णन को जब आप पढ़ने लगें तो ध्यान रखेंगे, पुस्तक को जरूर सामने खुली रखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे उन पंक्तियों को उस स्थान पर देखें, क्योंकि आप यहाँ हाथ में जो है वह मोबाइल घूमते रहता है, तो इस कारण से आप उन पंक्तियों को देखें, सुने और बोलने का प्रयास करें। साथ में बोलने के बाद आपको समझ में आसानी से आएगा और आप अच्छी तरह से जान सकोगे और उसे लिख सकोगे। तो इन प्रश्नोत्तरों को भी पढ़ने वक्त में प्रश्नोत्तर को खोल कर रखें और इन्हें अपने किताब को सामने में रखें और उन्हें देखें और उसके पश्चात में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर इसमें पाठ के कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं। इन कठिन शब्दों को बोलकर पढ़ें और इन अर्थों को याद करें। यह शब्द प्रश्नोत्तर में आ सकते हैं। धातु शब्द भी दिया हुआ है, अव्यय भी है, अव्यय शब्द। इन सभी शब्दों को उसके अर्थों के साथ में याद रखना अनिवार्य है। नवीन शब्द इस पाठ में आए हुए नए शब्द हैं, वह है कच्छपः, अस्थास्यामः, करिष्यामः, क्रीडिष्यामः, करिष्यावः, तरिष्यामः, पास्यामः, खादिष्यामः, नृत्yiष्यामः, भविष्यामः, गमिष्यामः, मंडूका, वदिष्यामः और गास्यामः। यह सभी कुछ नए शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं। मौखिक कार्यम का प्रश्नोत्तर है वह, उसमें जो प्रश्न वाले शब्द हैं वह बोल्ड से हैं, उसके स्थान पर जो शब्द लगाना है और इस सेंटेंस को रिपीट करना है। इस प्रश्न के उत्तर को भी याद करना अनिवार्य है, क्योंकि यह पाठ से संबंधित है और यह लिखित में पूर्ण वाक्य में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान देंगे। मंडूका कस्मिन वसति, मेढक कहाँ रहता है? तो मेढक तालाब में रहता है, तो इसे लिखेंगे मंडूका तडागे वसति। मंडूका तडागे वसति, मेढक तालाब में रहता है। मंडूकस्य मित्रम क अस्ति, मेढक का कौन मित्र है? मेढक का मित्र कौन है? मंडूकस्य मित्रम कच्छपः अस्ति, मेढक का मित्र कछुआ है। कः उदासीना अस्ति, कौन उदास है? तो मंडूका उदासीना अस्ति, मेढक उदास है। कः कथयति किम त्वं विक्षिप्ता असि, कौन कहता है कि क्या तुम पागल हो? कच्छपः कथयति, कछुआ कहता है मेढक को, जब वह सोच रहा होता है आने वाले समय के बारे में तब वह कहता है कि क्या तुम पागल हो। तो इसलिए कहा है, इसलिए इसका जवाब होगा कच्छपः कथयति डैश दे करके एक एक कोमा में घेर देंगे। वाक्य है और चूंकि प्रश्न है और यह उत्तर की तरह दिखेगा। तो किम त्वं विक्षिप्ता असि, क्या तुम पागल हो? किम त्वं विक्षिप्ता असि फिर से रिपीट हो जाएगा। कः कथयति के स्थान पर कच्छपः कथयति हो जाएगा और पूरा वाक्य रिपीट कर देंगे। इसके बाद कहा है तडागे बहवः के वसंती, तालाब में बहुत सारे कौन रहते हैं? तडागे बहवः जलचराः वसंती, तालाब में बहुत सारे जलचर यानी पानी के जीव रहते हैं। फिर लिखित कार्य में जो है, लिखत में है पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी इन प्रश्नों का जवाब भी पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो जो प्रश्न दिए गए हैं उसका जवाब लिखना है। जलचराः कुत्र वसंती, जलचरा तडागे वसंती, कुत्र है कहाँ रहते हैं? तो जलचर तालाब में रहते हैं, यानी पानी में रहने वाले जीव तालाब में रहते हैं। के मित्रे सता, कौन दोनों मित्र हैं?
तो मंडूका कच्छप च मित्रे सता के स्थान पर हो जाएगा मंडूका कच्छप च मित्रे सता। मेढक और कछुआ मित्र हैं। कह बुद्धिमान आसीत, कौन बुद्धिमान था? कच्छप बुद्धिमान आसीत, कछुआ बुद्धिमान था, क्योंकि ज्ञान की बातें उसी ने बतलाया ना, इसलिए कछुआ ही बुद्धिमान था, तो कच्छप बुद्धिमान आसीत। इसका घ नंबर में है जलचराह केन बिना न जीवंती। या अपने से सोच कर लिखना है। जलचर क्योंकि कहा भी गया है, सोच भी रहा था वह, जलचर जल के बिना नहीं जी सकते, तो जलचराह जलेन बिना न जीवंती, केन के स्थान पर जलेन हो जाएगा। जलचराह जल के बिना, जलचर जल के बिना नहीं जीते हैं, यानी पानी के जीव पानी के बिना नहीं जीते हैं, तो जलचराह जलेन बिना न जीवंती। फिर है वर्षा कदा भवती, वर्षा कब होती है? वर्षा काले भवती, वर्षा के समय में होती है। इसका दूसरा नंबर है मंजूषाता उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में, इससे चुन करके इन शब्दों को लिखना है। तो पहले इसको अपनी कॉपी में लिख लें और उसके बाद इससे चुन करके भरेंगे। लिखने के बाद इसको आप अपने सुविधा के अनुसार से इसे रोक करके लिख सकते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिखने के बाद जो आप कॉपी में लिखोगे इस प्रकार से, उसके बाद में जो शब्द भराएगा और उस स्थान पर होगा। तो वाक्य इस प्रकार से है, किम जलम बिना वयम सर्वे समाप्ता न, तो वयम है तो भविष्यामः, तो उसमें भविष्यामः शब्द दिया हुआ है क्रिया के रूप में, भविष्यामः वहाँ हो जाएगा। क्या जल के बिना हम लोग सभी समाप्त नहीं होंगे, तो हम लोग है भविष्यामः। इसके बाद है कच्छपः तस्य समीपे आगच्छति, कछुआ उसके समीप आता है, तो समीपे यहाँ सबसे उचित है, इसलिए समीपे यहाँ पर भराएगा। फिर है एकस्मिन् तडागे बहवः जलचरा वसंती, तो यहाँ पर तडागे भराएगा, क्योंकि एकस्मिन् है तडागे, हाँ, एक तालाब में। तो उल्टा पुल्टा नहीं करना है, उसके अर्थ को समझ करके उसको भरना है, तो यह याद रह जाएगा। एकस्मिन् तडागे बहवः जलचरा वसंती, एक तालाब में बहुत सारे जलचर रहते हैं, यानी बहुत सारे पानी के जीव रहते हैं। तब ईदृशी चिंता एवं समस्या, तुम्हारी ऐसी चिंता ही समस्या है। ईदृशी के बाद में चिंता हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, या भी स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन का है, इसलिए एक वचन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ सप्तमी विभक्ति, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। फिर यहाँ पर ईदृशी है, चिंता हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी चिंता ही समस्या है, तब ईदृशी चिंता, यहाँ पर इसलिए चिंता भराएगा। जीवन यापनम आनंदेन करिष्यसि, जीवन यापन आनंद से करते हो, तो आनंदेन करिष्यसि, आनंदेन, यहाँ पर आनंदेन होगा। इसके बाद है भाषिक कार्यम, रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखत, इसमें से दो में से एक को चुनकर लिखना है। जैसा कि यहाँ बतलाया गया है, आवाम के साथ में खादिष्याव भरा गया है, इसमें से सह के अनुसार से भराएगा, तो इसमें होगा गमिष्यति। फिर युवाम के साथ भराएगा तो भ्रमिष्यतः, हाँ भ्रमिष्यथा, क्योंकि सी के साथ था होता है, इसमें सी के बाद था होता है, तो युवाम के साथ में इस प्रकार से होगा यह। तो सेंटेंस बनेगा सह पठनाय विद्यालयम, सह है पठनाय विद्यालयम और गमिष्यति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाएगा। युवाम उद्याने भ्रमिष्यथः, तुम दोनों बाग में घूमोगे। स्वः अस्माकं विद्यालये अवकाशः भविष्यति, कल हमारे विद्यालय में अवकाश होगा। तो भविष्यति अवकाश है, अवकाश के लिए है, तो हमारे विद्यालय में अवकाश होगा, कल हमारे विद्यालय में अवकाश होगा, तो उसके लिए कहा गया है, तो अवकाश होगा। तो वह प्रश्न यहाँ से है, इस स्थान पर है जो ग नंबर, और यहाँ पर देखें इसमें लिखा है भविष्यति, हाँ, तो भूष्यति नहीं होगा, इसलिए भविष्यति सही है।
तो इसलिए भविष्यति लिखेंगे इस प्रकार से। स्व अस्माकं विद्यालये अवकाशः भविष्यति। इसके बाद है मत्स्याः जले, इसमें तिष्ठिष्यन्ति नहीं होगा, अस्थास्यन्ति, क्योंकि तिष्ठ का अस्था रूप यहाँ पर जो भी रूप है इसमें लृट लकार का है और लृट लकार का जो रूप होता है वह मूल रूप लगता है, तो उसका मूल रूप अस्था होता है, इसलिए अस्थास्यति लगेगा। तो इस कारण से मत्स्याः जले अस्थास्यन्ति, मछलियाँ तालाब में ठहरेंगी यानी तालाब में ठहर रहेंगी, अस्थास्यन्ति। इसके बाद है अहम स्वयं स्वकार्यम है करिष्यामि, मैं स्वयं अपना कार्य करूँगा, करिष्यामि, करिष्यामा नाव के करिष्यामि होगा, इसमें से चुनकर अहम के साथ में आमी, इस प्रकार से करिष्यामि। इसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में आता है जो शब्द दिया हुआ है उसके उस स्थान पर, यानी जो जिस रूप में है सर्वनाम के अनुसार से क्रिया होती है उसके उस स्थान पर जो लृट लकार का रूप होता है वह लृट लकार का रूप लगाना है। जैसे स्मरन्ति है, स्मरन्ति का होता है, स्मरन्ति के बदले में जो लृट लकार का रूप होता है वह होता है स्मृष्यन्ति, क्योंकि छात्रा है तो छात्रा पाठम स्मृष्यन्ति, सभी छात्र पाठ याद करेंगे, यह हो जाता है। आवाम वर्षायाम, हाँ आवाम वर्षायाम बहिः गच्छावः, गच्छावः के स्थान पर होगा गमिष्यावः, तो सेंटेंस बनेगा आवाम वर्षायाम बहिः गमिष्यावः, हम दोनों वर्षा में बाहर जाएंगे। उसके बाद अंगन नंबर में है अहम स्वयं स्वकार्यम, जिस प्रकार से है यहाँ पर हर एक प्रश्न में जो इसमें लृट लकार ऑलरेडी दिया हुआ है उसी प्रकार से इसमें भी होगा, जैसा उदाहरण में भी दिया हुआ है कि मयूरा नृत्यन्ति का नृत्यस्यन्ति है, वैसे ही इसमें हुआ छात्रा पाठम स्मरिष्यन्ति। उसके बाद है आवाम वर्षायाम बहिः गच्छावः के स्थान पर गमिष्यावः, गम रूप होता है, गम मूल रूप है गच्छ का, तो गमिष्यावः। इसके बाद है युवाम श्यामेन स कुत्र, इसमें भी गम का रूप होगा गमिष्यथः, युवाम है तुम दोनों श्याम के साथ कहाँ जाओगे, तो गमिष्यथः। इसके बाद है वयम मित्रैः सह इतस्ततः भ्रमामः के स्थान पर हो जाएगा भ्रमिष्यामः, वयम में आमः लगता है तो वयम मित्रैः सह इतस्ततः भ्रमिष्यामः, हम लोग मित्र के साथ इधर उधर घूमेंगे। इसका है आवाम मातरम पितरम च नमावः, तो आवाम मातरम पितरम च नंस्यावः, हम दोनों माता और पिता को नमस्कार करेंगे यानी प्रणाम करेंगे। इसके बाद में है क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव वर्क में पहला वाक्य जैसा देख रहे हैं उदाहरण के अनुसार से इसे लिखना है, और इस क्रिएटिव वर्क को HW कॉपी में लिखने के पश्चात आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में सबसे लास्ट प्रोजेक्ट के रूप में बनाओगे, और इसे इसी प्रकार से पूर्ण रूप से क से लेकर के यह अंग तक में सारे कर्ता शब्द धातु के साथ में इन दोनों वाक्यों को लिखना है इसमें A4 साइज पेज में, और उसे सबमिट करेंगे। तो यह इस प्रकार से लिखाएगा, जो डायरेक्ट आंसर है यहाँ पर जो भराएगा वह मैंने लिखा है, आप इसके साथ में पूरे को लिख लेना जैसा दिया हुआ है। सा एक तरफ में पहले लिख लेंगे, एक नंबर देकर इसमें सभी में यह आएगा सर्वनाम का शब्द, सा होगा, ते होगा, अहम, तौ, आवाम, मीना, इसमें भी वही बात होगा, सा, ते, अहम, तौ, आवाम, मीना। इसमें क्रिया जो होगी क्रिया लट लकार की होगी, और उसी स्थान की क्रिया इसमें जो होगी यह भविष्यत काल की क्रिया होगी, यानी 9 रूप में से वह भविष्यत काल, जैसे यह है स हसति, और दूसरा वाक्य हो जाएगा सा हसिष्यति, क्योंकि सा में हस धातु में लिट लकार में हसिष्यति होता है, तो सा हसति सा हसिष्यति।
अब ते के साथ क्रीड धातु में लगेगा तो क्रीडंती, क्योंकि यहाँ पर तौ दिया हुआ है, तौ वदता है, यहाँ पर ते बहुवचन मानेंगे। तो ते, हालांकि यहाँ पर क्रीडता भी लिख सकते हैं, सही है, लेकिन क्रीडंती लिखेंगे, ठीक है। तो ते क्रीडंती और ते क्रीडिष्यन्ति, इस प्रकार से हो जाएगा क्रीडिष्यन्ति। इसके बाद अहम धावामी, धावामी के स्थान पर लिट लकार में होता है धाविष्यामी, तो अहम धाविष्यामी, मैं दौड़ूंगा। वे लोग खेलेंगे, वह हंसेगी, इस प्रकार से हो जाता है मीनिंग। मैं दौड़ूंगा, हाँ, मैं दौड़ता हूँ और मैं दौड़ूंगा, दोनों में अंतर है, यह है लट लकार और यह है लिट लकार। वैसे ही तौ वदता, वे दोनों बोलते हैं, तौ वदिष्यतः, वे दोनों बोलेंगे। आवाम खादावह, हम दोनों खाते हैं, आवाम खादिष्यावह, हम दोनों खाएंगे। मीनाः तरन्ति, मछलियाँ तैरती हैं, मीनाः तरिष्यन्ति, मछलियाँ तैरेंगी। इस प्रकार से यह क्रिएटिव वर्क है। इसके साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर थे, यह सभी इसी प्रकार से लिखेंगे। अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर को लिखें। इस पाठ के साथ ही, इस प्रश्नोत्तर के साथ इस पुस्तक का वीडियो समाप्त हुआ। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप लेसन 1 से लेकर लेसन 16 तक के सारे लेसन और उसके प्रश्नोत्तर आप मेरे इस चैनल में पा सकते हैं। और इसके साथ ही अब अगले अंकों में ग्रामर के वीडियो होंगे। धन्यवाद।